साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहाँ पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे। इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है क्या कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहाँ पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे। इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है क्या कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जिसकी शिकायत आ गई,
जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत अगर उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए, इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहाँ पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत अगर उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए, इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहाँ पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे?
क्या गुंडागर्दी है क्या कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए, इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहाँ पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी, वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? क्या गुंडागर्दी है क्या कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए, इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहाँ पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी, वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी यही कहे कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहाँ पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे, कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है? क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी यही कहे कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहाँ पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए।
और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है कहे कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड मचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहां पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्चाधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे। इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है कहे कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड मचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहां पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्चाधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है।
हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी यही कहे कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहां पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी यही कहे कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहां पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो
उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी, वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड मचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहां पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी, वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड मचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहां पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने
एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं। तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे। इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है? कहे कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहां पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी। तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं। तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी। वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे। इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है? कहे कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड बचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहां पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्च अधिकारी था उससे भी बात की थी। तो उन्होंने एक तो
एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी, वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे, कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है क्या कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड मचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज पूरे देश के अंदर डीएपी की बहुत भारी कमी है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे जहां पे सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की बिजाई चल रही है और गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, तो डीएपी की बहुत भारी कमी है। और इसके बारे में मैंने जो इनका उच्चाधिकारी था उससे भी बात की थी, तो उन्होंने एक तो एनपीके मंगाने की बात कही थी कि हम एनपीके मंगाएंगे, डीएपी तो शायद पूरे देश में कमी नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी जगह एनपीके मंगाएंगे। लेकिन उसके ऊपर दुखदाई बात यह है कि दुकानदारों ने एनपीके को स्टॉक करना शुरू कर दिया है या छुपाना शुरू कर दिया है। गाड़ी बाहर से बाहर कहीं और भेज देते हैं, तो उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। खाद के साथ कुछ और, जैसे कोई जिंक हो गया या कोई और दवाई होगी, वो उसके साथ चिपका के दे रहे हैं कि अगर आपने डीएपी लेना है तो ये खाद या ये दवाई साथ में जरूर लेनी पड़ेगी, वो किसान के काम की नहीं होती। कई जगह पे महंगे रेट करने शुरू कर दिए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जितना डीएपी हरियाणा में आता है वो सरकार की निगरानी में आना चाहिए। ये जो सरकार के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये मत्था टेकने के लिए नहीं बैठे वहां पे, इनसे काम लीजिए। और कैसे दुकान वाला इनकी नाक के नीचे, कैसे दुकान वाला ब्लैक कर रहा है, क्या ड्यूटी है इनकी? ये तनख्वाह लेने के लिए, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए हराम की है क्या जनता का पैसा? इनकी ड्यूटी लगाई सरकार। कहीं पे भी डीएपी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डीएपी में गड़बड़ हुई तो सारे डीडीए ध्यान से सुन लें, सारे डीडीए ध्यान से सुन लें। हम ताला लगा के अंदर मूंद लें, कभी फिर कहीं बताया नहीं, वरना अपने अपने जिले में चौकस हो जाइए। कैसे ब्लैक हो रही है आपकी नाक के नीचे? कैसे क्या गुंडागर्दी है क्या कि जबरदस्ती कोई हमें कुछ और माल लगा के बेचेगा? तो सभी डीडीए और सरकार वो ध्यान से सुन ले कि आज के बाद कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसकी शिकायत आ गई, जिसके डीडीए के पास जो किसान की शिकायत आ गई, उसके ऊपर कार्रवाई ना की तो हम अंदर मुंदे, कभी फिर कहीं बताया नहीं था। चौकस हो जाइए। इसकी बात के ऊपर गदर फंड मचा दिया किसानों को लुटवाने का। धन्यवाद।